Hi guys, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बज रहे हैं रात के 9। सेम टाइम हमारा वही है जहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे इंग्लिश के क्लास में। इंग्लिश की क्लास में इसके पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। पता तो आपको सब कुछ है, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने आपको दो के बारे में डिफ़ाइन किया गया था, बाकी चीज़ें आपको बतानी पेंडिंग रह गई थी। तो वो टाइम है अब हमारा जब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरी श्रृंखला मैंने स्टार्ट की, तो वन बाय वन करके चीज़ों को आपको बता देंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ये बोलेंगे कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी से इस चीज़ें आपको सिर्फ देख लेनी है। आ गई तो अच्छा, नहीं आई तो भी अच्छा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ देख लेनी है कि शायद आ जाए। तो शायद में बहुत सारी चीज़ें होती, तो तब भी उसमें भी उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं क्या दोस्तों में शेयर करिए, बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट मत करिए फ्रेंड्स। समय के साथ अच्छे से पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। नाउन के बारे में डिस्कस हो रहा था, नाउन पढ़ा, डेफिनीशन देखी, प्रकार को समझा, प्रॉपर नाउन जाना, कॉमन नाउन में दो नाउन के बारे में आपको इसके पहले की क्लास में बता दिया। प्लेलिस्ट बनी हुई, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ उस दिन लास्ट में शेयर की थी, याद है? चलिए अब बारी है कलेक्टिव नाउन की। आज हम कोई तीसरा टाइप पढ़ेंगे। 5 होते हैं, तीनों डिफाइन कर लेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैं आप सभी से पूछ रही हूँ। आप सभी अपने चैट बॉक्स में ये चीज़ खुद के लिए प्रिपेयर करके लिखिए कि ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन? आएगा डिफाइन कलेक्टिव नाउन एंड इट्स टाइप, डिफाइन कलेक्टिव नाउन विद एग्जाम्पल। तो कलेक्टिव नाउन की एक डेफिनेशन, उसके 2-3 एग्जाम्पल, ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन तैयार करनी होगी। तो एग्जैक्टली क्या है कलेक्टिव नाउन में? जैसे आर्मी है तो ये एक आर्मी का कलेक्शन है, इकट्ठा है, एक साथ है। कमेटी है, कई सारे लोग। टीम है, 5-6 लोग। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं या होती हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कुछ कलेक्शन की बात है, कुछ इकट्ठे की बात हो रही है। तो कैसे जानेंगे? सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक अच्छी से डेफिनेशन देखेंगे। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑफ अ पर्सन नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इसमें ये जो ग्रुप वर्ड डाला गया है, ये इंक्लूड किया गया, ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज होल, जिनको पुकारा या बुलाया जाए एक के नाम के संबोधन से, होल सबको, उसको एज अ यूनिट के तौर पर, एकजुट के तौर पर, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक टीम में 7-8 लोग होते हैं तो एक टीम नाम दे दिया है। टीम एक कलेक्टिव नाउन वर्ड है, क्योंकि उस टीम को मालूम है कि टीम अकेले किसी की नहीं, मतलब कोई एक अकेला है तो वो टीम नहीं कहलाएगा, वो इंडिविजुअल पर्सन कहलाएगा। लेकिन उस टीम में अगर 4 से 5 मेंबर हैं तो वो एक टीम बन जाती है। तो जहाँ पर हम ऐसे कोई भाव आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली ये आकलन हो जाता है कि कैसी नाउन है, नाउन क्या है, मतलब कौन सा नाउन है, उसमें क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन है कि समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का नाम है जिसे एक साथ लिया जाता है और समग्र रूप से इकाई के रूप में हम वो एक साथ तो लेते हैं, और जब हम एक शब्द देते हैं या बोलते हैं तो उसमें वो चीज़ें सब काउंट हो जाते हैं, सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। आगे बढ़िए, देखिए पॉइंट इसके बारे में लिखा है। देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज़ यूज एज अ सिंगुलर। ये कलेक्टिव नाउन ना सिंगुलर की तरह प्रयोग होते हैं। इफ़ इट इज़ यूज एज प्लूरल देन इट बिकम कॉमन नाउन। अगर इसको हम इसी कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नाउन के सपोज में यूज़ करते हैं या प्लूरल नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप आगे चल के कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है, वो कलेक्टिव नाउन नहीं रह जाता। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। यदि इसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। समझिएगा ध्यान से, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर के केस में यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। बाकी अगर वो हम उसको प्लूरल के साथ ऐड कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो वो कलेक्टिव नाउन ना रह के कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है उस चीज़ को यूज़ करने से। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा है कि यहाँ पर कहता है हाउ वेर इवन दो कलेक्टिव नाउन रेफर टू द मल्टीपल इंडिविजुअल। जी हाँ, क्योंकि उसमें इंडिविजुअलिटी तो होती है लेकिन मल्टीपल होती है, कई सारे लोग होते हैं। दे स्टिल यूजली फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन इन सेंटेंस, लेकिन वो काम सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं।
दिस इज़ बिकॉज दे आर स्टिल टेक्निकली रेफरिंग टू वन थिंग, द ग्रुप इज़ एज होल। ये होता क्यों है? क्योंकि वो भले एक टीम में कितने भी लोग हों, अपनी पर्सनैलिटी कुछ भी हो, लेकिन वो एक टीम कहलाती है, एक प्रोजेक्ट टीम कहलाती है। तो इस वजह से हम इनको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए समझते हैं, और सबके टीम का अपना एक अलग अलग सेट होता है। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं जैसे क्या क्या आएगा इसके अंदर। क्या क्या आएगा? वो ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? आपने ग्रुप सुना है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, बहुत कुछ होता है। ब्लड ग्रुप की बात नहीं है, बच्चों के ग्रुप की, क्लासरूम में सेक्शन ए सेक्शन बी ग्रुप टाइप में, या कोई पार्ट ये ग्रुप वो ग्रुप। अ ग्रुप इज अ सिंगल यूनिट। ग्रुप है क्या? अगर बात कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं सिंपल से लाइन में कि ए ग्रुप इज अ सिंगल यूनिट दैट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एक सिंगल यूनिट होती है जो कई सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल से बनी होती है, वेदर पीपल और थिंग्स, चाहे वो थिंग्स हो या पीपल हो। समूह में कहता है एक समूह एक एकल इकाई है जो व्यक्तियों से बनी होती, चाहे वो लोग हों या चीज़ें हों। सही है। हम जैसे कोई फ्रूट्स है, सामान है, बॉक्सेस है, कुछ भी हैं, तो हम उसको इसमें इंक्लूड अवश्य कर सकते हैं। कलेक्शन की अगर बात करते हैं, कलेक्शन इज अ सिंगल यूनिट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मेनी सिमिलर थिंग्स ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड एज अ पेंटिंग। मतलब लेकिन कलेक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे बंच ऑफ फ्लावर, बंचेस ऑफ रोज़, बंचेस ऑफ की, मतलब जो कलेक्शन है। कलेक्शन कहते हैं ना कि कलेक्ट करके ले आओ, तो लीव्स कलेक्ट करके लाना है तो लीफ जो है वो सारा लीफ में आ जाएगा। फ्लावर्स लाने हैं, कुछ भी लाने हैं, तो इस तरीके से। सच एज पेंटिंग, तो पेंटिंग तो फ्रेंड्स बहुत सारी होती है ना। एक पेंटिंग का फेयर लगता है, गए होंगे अगर कभी, एग्जीबिशन वगैरह लगता है, अलग अलग जगह की पेंटिंग आई रहती है, या लोगों ने पोर्ट्रेट बनाया, सेकंड कॉपी बनाया, कुछ भी किया, तो आप देखते हो कि मतलब ढेर सारी पेंटिंग होती है, बहुत सारी। कोई पेट्रियाटिक टाइप की होती है, कोई लवर टाइप की होती है, कोई चाइल्डिश टाइप की होती है, कोई पेरेंटिंग टाइप की होती है, कोई नेचर वाइज होती है, कोई पेट्स पे ऊपर होती है। बहुत सारी इमेजिनेशन को पोइट्री के रूप में मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सारा कितना भी है, लेकिन हम उसको एक पेंटिंग के कलेक्शन में डालते हैं, तो ये चीज़ कलेक्शन में आती है। आगे बढ़िए, ट्राइब। अ ट्राइब इज अ सिंगल यूनिट दैट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्राइब ऑफ मेंबर। एक जनजाति एक एकल इकाई है जो जनजाति के समूहों से बनती है। ट्राइब भी इसी प्रकार से एक सिंगल यूनिट होती है जो मेड अप ऑफ जो ग्रुप्स ऑफ ट्राइब ऑफ मेंबर्स, जो अलग अलग ट्राइब्स होते हैं उनका सबका एक हेड, तो वो ट्राइब्स में आता है। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट इज अ सिंगल यूनिट दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल व्हीकल वेसल्स सच एज शिप। तो फ्लीट वगैरह वहाँ पर जहाँ पर जहाज वगैरह है, कोई वाहन है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो वहाँ के केसेस में कोई चीज़ चल रही है, तो हम अगर बात करें तो हम फ्लीट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैंड। ए बैंड इज अ सिंगल यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ म्यूजिशियन। होता है ना, ये बैंड वो बैंड, गाने का जो सेट होता है वो चीज़ बैंड में आती है। तो उसमें क्या होता है, कई सारे इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग चीज़ों को कोई बजाता है, कोई कुछ बजाता है, तो वो बैंड का कलेक्शन है। क्योंकि RJ बैंड, ये बैंड, KG बैंड, PK बैंड, अलग अलग बैंड, तो बैंड मतलब वो हो जाता है। आगे बढ़िए, जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, इसके एग्जांपल्स भी आते हैं कि डेफिनेशन को डिफाइन करो और एग्जांपल्स को बताओ। तो फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स, फ्लोक ऑफ बर्ड। तो मेरे फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि जहाँ पर ये लिखा है ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसको आप लोग को ये हटा देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड हटा देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दें, और ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन ना दें, वो उनके ऊपर है। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ध्यान रखना होगा कि इनके बारे में क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है और कैसे ये याद होंगे, क्योंकि ये हैं बहुत ज़्यादा और हमें सारी नहीं याद होती, लेकिन कुछ चीज़ों को याद करके हम रखते हैं जो पुराने पेपरों में कई बार आ रही हैं, तो ध्यान रखो। तो जैसे बर्ड्स हैं, ढेर सारी चिड़िया है, ठीक है, बहुत सारी चिड़िया है, तो फ्लोक ऑफ बर्ड। नेक्स्ट है वेल्स है, तो पॉड ऑफ वेल्स। क्या कहेंगे? पॉड ऑफ वेल्स। वोल्व्स है तो पैक ऑफ वोल्व्स, वोल्व्स के साथ पैक ऑफ वोल्व्स। लॉयन है तो प्राइड ऑफ लॉयन, प्राइड ऑफ लॉयन। गीज है तो गैगल ऑफ गीज। नेक्स्ट क्वालिटीज है, तो यहाँ पर क्या है? बैंड है। वुड पिकर का गल्टिंग है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका क्या है? पेंगुइन है, हडल ऑफ पेंगुइन। कंगारू है, मॉब ऑफ कंगारू। तो इस तरीके से फ्रेंड्स है तो बहुत सारा, लेकिन हम सारा ना देखें। स्कूल ऑफ फिश है। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे द आर्मी वॉज टू स्मॉल टू डिफेंड द टाउन। शहर की रक्षा के लिए सेना बहुत छोटी थी। द आर्मी जो वहाँ पर आई थी वो काफ़ी छोटी थी, मतलब टाउन को बचाने के लिए। डिफेंड का मतलब बचाना, तो क्या ये डिफेंड कलेक्टिव नाउन है? नहीं, आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसे आपको सेंटेंस दे देगा 5
और कहेगा कि पांचों में से आपको कलेक्टिव नाउन को फाइंड आउट करना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द कमेटी टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन। समिति कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लेती है। द कमेटी टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस को लेती है। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है? इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कमेटी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। आवर फुटबॉल कोच ट्रेन द टीम। हमारे फुटबॉल कोच टीम को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आवर फुटबॉल कोच ट्रेन्स द टीम, तो टीम यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू फ्रॉम साउथ फॉर द विंटर। सर्दियों के लिए पक्षी के झुंड ने दक्षिण की ओर उड़ान भरी। माइग्रेशन ऑफ जो बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, उनके बारे में यह बात कही जा रही है। नेक्स्ट आप देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन वोटेड टू रिवोक द रूल्स दैट इट हैड प्रीवियसली अप्रूव्ड। संगठन ने उन नियमों को रद्द करने के लिए मतदान किया जिन्होंने उसे पहले अनुमोदित किया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जो यहाँ पर रखा गया है, ये आपको ये दर्शा रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन है, इस पूरे सेंटेंस का मेन हब है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। द सेट ऑफ टेबल क्लॉथ्स एंड दे हैड डिसअपीयर। मेज पोज का सेट गायब हो गया था। तो ये सेट जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से कई सारे आपको नाउन्स देखने को मिलेंगे जो कलेक्टिव नाउन में आएंगे, तो इनको ध्यान रखते चलिए कि ताकि आपको अगर फाइंड आउट करने को है तो आप वहाँ पर फिलअप भी कर पाएँ, साथ ही साथ समझ भी पाएँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है आर्मी। आर्मी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कमिटी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। टीम कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। फ्लोक कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ऑर्गेनाइजेशन, सेट, ये सारे के सारे से बहुत सारे हैं जो हम लोगों को भी बहुत सारी नहीं पता रहती हैं, लेकिन वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट चलिए क्लास को लाइक करें। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, इतनी बढ़िया क्लास आपको इंग्लिश की मिल रही है, लाइक तो बनता है। चलिए फटाफट, क्विक ईच एंड एवरी वन। फिर मैं आपको मटेरियल नाउन डिस्कस करूँगी ताकि ये चीज़ें आपकी ओवर हो और हम जल्दी से जल्दी कोर्स को कवर करें और आगे बढ़े। एग्ज़ाम आपके दिसंबर में ही होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी आप जो है अपने टाइम को वेस्ट ना करें, कोर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ताकि आपके रिवीजन हो पाएँ। आपका रिवीजन होगा, आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। 50 नंबर के पेपर जिन बच्चों ने ख़त्म कर लिए नवंबर में, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कर ले जाएंगे। नहीं होने पर प्रॉब्लम आपके साथ ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, बात समझ में आई? सो सिंपल एंड सो ईजी। टेलीग्राम को एग्जाम तक ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नाम शालिनी क्लासेस है। बहुत हेल्प आपको हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके हर चीज़ें, हर कोशिश की गई है, तो आप भी काम करिए। चलिए, बारी है मटेरियल नाउन की। ये क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, बॉक्सेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम रख सकते हैं। एक अच्छी सी परिभाषा से मिलते हैं, देखते हैं। कहता है मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मेटल्स और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स इज मेड। मटेरियल नाउन एक ऐसे नेम होते हैं मेटल्स के या सब्सटेंस के जो मतलब यूज़ किए जाते हैं किसी सामान को बनाने में या क्या लेके बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा उस पदार्थ या पदार्थ का नाम है जिससे जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स इज मेड। जैसे वो चीज़ें क्या हैं, हमारी बनी हुई हैं, इसी तरीके से। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो ऐसे सिंपल सी छोटी सी एक परिभाषा ले लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल की एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगी तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है, और मतलब ईजी पड़ जाएगा। फिर कहते हैं मटेरियल नाउन इज आर नॉट काउंटेबल। हम इनको गिन नहीं सकते, ऐसे गिनतियों के रूप में नहीं गिन सकते, 1 2 3 नहीं। दे कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन बी मेजर्ड। इनको हम वेटेड कर सकते हैं, इनका वजन ले सकते हैं। जनरली ए सिंगुलर वर्ब इज यूज विद देम एंड द आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर देम। अच्छी लाइन है, ध्यान से देखो। एक लिमिटेशन ये बोला कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, सिंपल। फिर बोला कि सिंगुलर वर्ब इज यूज, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है और आर्टिकल का यूज इनके पहले नहीं होता। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो और अच्छे से ध्यान रखते हुए चलिए ताकि आप कर पाएँ। देखिए, यही बात लिखी कि पदार्थ तथा संज्ञाएं गणनी नहीं होती, इनको गणना नहीं किया सकती है, इनको मापा या तौला ही जा सकता है। आमतौर पर इनको हम एक वचन क्रिया के साथ यूज़ करते हैं और इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, अल्कोहल अफेक्ट हाउ यू थिंक एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड। शराब आपके सोचने के तरीके और आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। तो ये अल्कोहल, यहाँ पर आप अल्कोहल को एक अल्कोहल, 2 अल्कोहल, 3 अल्कोहल, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं ना, ये तो पैक में बॉटल के हिसाब से चीज़ें होती होंगी। तो कुछ इस तरीके से ये अल्कोहल जो वर्ड है ये आपका मटेरियल नाउन में आएगा। एक एग्जांपल फाइंड आउट करने को आएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा है वूलन क्लोथ कंप्राइज वूल विच कीप अस वार्म इन विंटर। उन्हीं कपड़ों में ऊन होता है जो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। तो ये ऊल जो है यहाँ पर आपका, ये आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि एक ऊल, दो ऊल, तीन ऊल, चार ऊल नहीं होगा। ये गोनी बोरीज में आते हैं, बंडल्स में आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखनी होगी। दूसरे के बाद तीसरा है मोहन परचेज अ गोल्ड नेकलेस फॉर हिज सिस्टर वेडिंग। तो यहाँ पर गोल्ड जो है ये आपका मटेरियल नाउन है। मोहन ने अपनी बहन की शादी के लिए सोने का हार खरीदा। कितना अच्छा भाई है भाई, ऐसे ही सारे भाई बनो। तो ये गोल्ड यहाँ पर क्या है, आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। आगे बढ़िए, फोर्थ है डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, दे यूज इट टू कीप मेक अ पीस ऑफ ज्वेलरी। तो ये डायमंड क्या, एक डायमंड दो गांड नहीं, तो ये डायमंड यहाँ पर आपका क्या है, आपका एक मटेरियल नाउन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है दीज डोर आर मेड अप ऑफ हार्ड आयरन, हार्ड लोहे से बने। आयरन क्या है, मटेरियल नाउन। तो एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए। दे मेड द किचन सेल्फ ऑफ ग्रेनाइट, उन्होंने ग्रेनाइट की किचन सेल्फ बनाई। तो ये आपका जो है आपके कौन जो है मटेरियल नाउन में आएगा। आगे बढ़िए, द फार्मर शो हिज वीट एंड एक्सपेक्ट टू रीप एट द क्रॉप। मतलब यही जो है किसान अपने गेहूँ को बोता है और काटने की उम्मीद रखता है कि मैं उस चीज़ को कट करूँगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन में है, क्योंकि एक गेहूँ दो गेहूँ, एक कुंटल, दो कुंटल, चार कुंटल, कुंटल के हिसाब से गेहूँ होता है, किलो के हिसाब से भी, लेकिन कुंटल में बड़ा मेजरमेंट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, प्लैटिनम एक्सीड अ गोल्ड इन वैल्यू। प्लैटिनम का मूल्य सोने से अधिक है। तो गोल्ड यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्लैटिनम ये आपके क्या है, मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं। आगे बढ़िए, आठवां है सोहन इज बॉइलिंग वाटर फॉर टी। सोहन चाय के लिए पानी उबाल रहा है। तो वाटर और टी दोनों क्या है, काउंट मटेरियल नाउन है। ना आप तो चाय गिन सकते हो ना पानी। फिर है द बुक आर मेड अप ऑफ पेपर। तो बुक्स और पेपर, तो बुक्स में ये ध्यान रखना है कि ये पेपर्स जो हैं आपके क्या हैं, आपके अनकाउंटेड मटेरियल नाउन में आपके ध्यान रखना है कि बुक्स आएंगे, पेपर्स आएंगे, क्योंकि पेपर में कई चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। लास्ट और फाइनल एंड ये आपके मतलब पांचों प्रकार में इंड में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आश्चर्य वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं, पोवर्टी, ब्रेवरी, हस्सा, हुस्सा। ठीक है, जैसे पहले तो डेफिनेशन से मिलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जहाँ पर एक क्वालिटी की बात करेगा आपको सेंटेंस में, एक एक्शन की, स्टेट की बात करेगा। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। मैंने हिंदी में इंक्लूड यहाँ पर इसलिए किया ताकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो पढ़ के देख लेंगे क्या चीज़ है। लिखना पूरा पेपर इंग्लिश में ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स है, रोहन हैज़ द एबिलिटी टू रन अ लॉन्ग मैराथन। रोहन में लंबी दौड़ दौड़ने की क्षमता। एबिलिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा, हिज फैमिली वॉज लिविंग इन सैलरी और पॉवर्टी। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुलामी और गरीबी। ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है शी वॉज एडमायर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। उनकी सुंदरता का कारण की प्रशंसा की गई। तो ये ब्यूटी यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मोहन टायर टू रिस्ट्रेन हिज एंगर। मोहन ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। तो एंगर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एक भाव है। क्या है, एक भाव है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, आर्मी विल डिफीट देम। तो डिफीट यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं, पेशेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। का धैर्य है तो बहुत बड़ी ताकत है। स्ट्रेंथ और पेशेंस ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेवर अंडरस्टिमेट योर ओपोनेंट स्ट्रेंथ। तो यहाँ अपने प्रतिद्वंदी की जो मतलब जो अपोजिट बंदा होता है उस मतलब जो अपोजिट है उसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं समझना चाहिए कि अरे नहीं ऐसा हो गया ना। तो ये आपका स्ट्रेंथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू डिफाइन अस इज़ आवर ब्रेवरी। जो चीज़ें हमें परिभाषित करती वो हमारी बहादुरी होती। तो ब्रेवरी यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेवरी इज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म द प्रॉपरली इवन व्हेन स्केर्ड हाफ ऑफ टू डेथ। मौत से डरने पर भी ठीक से प्रदर्शन करने की क्षमता बहादुरी होती थी। ये ब्रेवरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है द चाइल्डहुड इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट क्रिएट ब्यूटीफुल। बचपन के जीवन का वो हिस्सा जो खूबसूरत यादें बनाता है। तो चाइल्डहुड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए और दिखाए, और आज की क्लास भी ओवर करना चाहूँगी। अब सिंपल तरीके से 20 मिनट्स की क्लास हुई और पूरा नाउन मैंने पढ़ा दिया, नाउन के टाइप्स बताए, परिभाषा बताई, एग्जाम्पल्स बताए। इनसे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा या आपका गलत होगा।
आप सही करके आएंगे, डेफिनीशंस याद करिए, जो चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में नहीं याद हो रही उनको, कुछ कुछ चीज़ें हैं, एग्ज़ाम है, समय है, तो याद करना स्टार्ट करिए, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिए। डेफिनीशन एग्जाम्पल दोनों साथ साथ आते हैं तो तैयारी तो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हो गई आज की क्लास। कल हम लोग फिर क्लास करेंगे। मेंबरशिप के जितने स्टूडेंट इस वक्त क्लास में हैं उनकी कल क्लास होगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो उनको पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर अलग पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर अलग हो रहा है। ध्यान रखिए, पढ़िए वो चीज़ें। जो बच्चे उसमें नहीं इनरोल हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो आपके पास यहाँ से पढ़ने का सोर्स है, यहाँ से पढ़िए। बुक्स है, बुक से पढ़िए। सीरीज़ है, सीरीज़ से पढ़िए। मेंबरशिप में पढ़ना है, वहाँ पढ़िए। पेड नोट्स पूरी लेनी है, ख़त्म करना है, क्लास ओवर करनी, बहुत सारी चीज़ें कर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। आपको जो उसमें से सही लगे, जो आपके लिए उचित हो, आप सेल्फ डिसीजन लीजिए और उसके हिसाब से वो काम करिए। आपकी हेल्प होगी, आपको चीज़ जहाँ से भी आप जो कुछ करोगे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और हर चीज़ बताइए। लेकिन कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे तो आपको जल्दी ईजिली वे में सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।